कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। Wonderful. So you have decided to go to the party. ऑफिसरों की बीवियों में शारदा से ही तुम सबसे क्लोज हो। अगर उसके पार्टी में मेरे साथ नहीं पहुंचती तो लोग हैरान हो जाते। मेरा लोगों की हैरानी कम करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शारदा की पार्टी में नहीं जा रही हूँ। तो ये तैयारियां कहाँ के लिए? तुमसे मतलब? मेरी तरफ से सॉरी कह देना शारदा से। मैंने तो कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं, हालत, माली हालत। ये शारदा डैडी जी के अंडर काम करने वाले एक सब ओवरसियर की बेटी है। उसकी पार्टी में राय साहब मेवालाल की बेटी और उसके हस्बैंड के सीनियर की बीवी सिलोचना फटेहाल जाए? इम्पॉसिबल। भूषण, तुम्हारी समझ में ये कब आएगा कि मेरे पास अब पार्टी पुर्टी में जाने वास्ते एक भी डिसेंट ड्रेस नहीं है? और ये जो ड्रेसेस साड़ीज है वो डैडी जी मम्मी जी की बनवाई हुई है, तुम्हारी नहीं। तो तुम नहीं आ रही हो पार्टी में? What's wrong with this साड़ी? इसे पहन के तुम कहीं और जा सकती हो, तो पार्टी में क्यों नहीं जा सकती हो? मैं भीख मांगने जा रही हूं और भीख मांगने वास्ते ये ड्रेस चंगी है। भीख मांगने वास्ते? भीख मांगने की नौबत किस तरह आ गई? इस तरह आ गई कि दिखावा तो करना है अफसरी का और आलम है कंगाली का। भूषण, जिस तरह शारदा का हस्बैंड कमा रहा है उस तरह तुम क्यों नहीं कमा सकते? इस बहस से मैं आगे ही काफी बेमजा हो चुका हूं। मजा तो मेरे को मिलना है ना इससे। सारी जनानियां पार्टी में नाचनी गानी है, खानी पीनी है, और मैंने डिक्की के आगे बैठ के हाथ फैलाना है। उस डिक्की के जिसको रेडियो में नौकरी मेरे डैडी जी ने दिलवाई। डिक्की के पास जाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत हाल तक पता नहीं चली तुम्हें? कैसे पता चलनी है? 2 स्लाइस से ले जाते हो, उसे सांप का लंच कहते हो। अपने इकलौते सूट को छाड़ पोंछ के रोज क्लब पहुंच जाते हो और वहां ढेला खर्च किए बगैर वापस आ जाते हो। तुम्हारे बच्चों की आया का काम तुम्हारी सासू जी को करना पड़ता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कमाने वाला और इतने सारे खाने वाले यहां बैठा रखे हैं, और वो भी इस तरह के कि रोजाना किसी न किसी को पकड़ के लाते हैं। आओ जी आओ, लंगर खुला हुआ है। इन सारे क्वार्टरों में बस एक हम हैं जिनके पास सर्वेंट नहीं ना है, ना सर्वेंट है ना कुक है। डिक्की से यही कहने वास्ते जा रही हो कि हमारे यहाँ खाना बना दिया कर? I refuse to be amused. डिक्की ने मेरे को इंग्लिश अनाउंसर बनवा देना है। उस कमीने ने तुम्हें उल्लू बना छोड़ देना है बस। उल्लू तो तुमने बना छोड़ा है भूषण। बीवी बच्चों को पालने की हैसियत नहीं न थी, मगर शादी कर ली, 3 बच्चों के बाप बन गई। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें और बच्चों को भूखों मार दिया है। हाल तक तो वो नौबत नहीं ना आई है, मगर आ जानी है जल्दी। ना आए इसे मारी डिक्की के पास जा रही हूँ। तुम उस शौदे डिक्की के पास नहीं जाओगी। जो भी मेरी मदद करना चाहे वो शौदा। शहजादा तो बस एक है, भूषण। जिन्हें तुम शौदे कहते हो उन्होंने मेरे को कहीं पहुंचा देना था। आज मैं टॉप मोस्ट हीरोइन होती, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को उसी ठाट से रखती जिस ठाट से मेरे डैडी जी ने मेरे मम्मी जी और मेरे को रखा। डिक्की के पास मत जाओ लोचन, प्लीज। जेलस? ये तो मेरी हालत कर छोड़ी है, फिर भी डरते हो किसी ने मेरे को भगा ले जाना है। गलत नहीं डरते। लोचन, तुम मेरे साथ शारदा की पार्टी में चलोगी, डिक्की के पास नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना मेरा वहां मन नहीं ना लगना। बस बात तो वही सर चढ़ाते हो, मेरे वास्ते कुछ करते नहीं। अब तो मैंने बहुत कुछ कर छोड़ना है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी। क्लेम पास हो चला है हमारा। सच? मैं जरा पिताजी को गवाहियों वास्ते याद दिला दूं? उन लोगों से मत कहो, वो तुम्हारा भला नहीं चाहते। अरे क्लेम पिताजी का है, गवाह भी पिताजी के पहचान के होने हुए। ठीक है, तुम कहो डार्लिंग, तब तक मैंने कोई सवारी रोक लेनी है।
रुक न सके तो जाओ, तुम जाओ। पिताजी, हम क्लब जा रहे हैं, वहां पार्टी है। भाई को भिजवा दिया जेल और आप जा रहे हैं क्लब, चंगी बात है। माताजी, आप घर की चौकीदारी करो, और जब मेरे सासू जी मेरे बच्चों को लेकर स्कूल के फंक्शन से लौटे तो थोड़ी उनकी सेवा टहल भी कर देना। करते नहीं है जी, आप बेफिक्र होकर क्लब जाओ और वहां प्रजाज जी का नचवाया विलायती नाच नाचो। मेरी जान, मेरी जान। पुत्र, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। राजी से दुश्मन की तरह बात करनी हुआ करे तो कम से कम मेरे सामने मत किया कर। दुश्मनों वाली बात तो प्राची ने आपकी, सतबीर को जेल भिजवाकर। उसे जेल तूने भिजवाया, मैंने नहीं। तेरी वजह से तो मेरे करियर तक पर आंच आ जानी है। जिन्होंने आंच पहुंचाई उन लाला रुझान का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सके। अपने छोटे भाई को बना दिया बलि का बकरा। You wretched fellow, scum of the earth. अंग्रेजी विच कमजोर हूं जी, हिंदुस्तानी में समझाओ। बातों से तो हिंदी में भी समझ में नहीं आना है तेरे को। मेरे को भी जेल भिजवाकर समझा दो। मैंने किसी को जेल नहीं भिजवाना, लेकिन अगर तू हेरा फेरी का धंधा करता रहा तो जरूर जाएगा। जेल जाएं तुम्हारे दुश्मन। क्या हो गया है तुम भाइयों को? किस तरह की बातें करते हो? ये आप मेरे से पूछ रहे हो माता जी? सिर्फ तेरे से नहीं होता। सच तो ये है कि अब हम तुमसे नहीं पुत्र, खुद अपने आप से पूछने लगे हैं इस तरह के सवाल। कुछ हमारी ही गलती रही होगी। प्राची की गलती को आप इस तरह अपनी गलती नहीं बना सकते पिताजी। पिताजी, अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये लोग बराबर आपसे कहते जा रहे हैं कि गलती प्राची की है, और आप मान ले रहे हैं। हम तो पुत्र कुछ नहीं मान रहे हैं, सिवाय अपनी हार की। हारने हैं हमारे दुश्मन। दुश्मनों को कोसो माताजी, मेरे को नहीं। मां कोसती है पुत्र। क्या यही कहने आया था कि मैं तेरे को कोसती हूं, या और कोई खास बात थी? पिताजी, क्लेम की सुनवाई हफ्ते 10 दिन में हो जानी है। आप 2 पक्के गवाह जुटा छोड़ो। ठीक है, एक तो अपने मुंशी जी ही हो जाएंगे, एक कोई और ढूंढ लेते हैं। भूषण, मैंने सवारी रोक ली है। अच्छा पिताजी, हम चलते हैं। रुक न सको तो जाओ प्राची, प्रजाज जी के पीछे पीछे जाओ। हाल तक तो ये नौबत नहीं ना आई है कि तेरे वर्गों से इजाजत लेके जाना पड़े। आज की तारीख तक तो नहीं है, कल की किसको खबर। चलो ना भूषण, तुम्हें बेइज्जत होने में क्या मजा आता जो बारी बारी यहां पहुंच जाते हो। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों को बेइज्जत होने में क्या मजा आता है, जो हम लोग प्राची के साथ रहते हैं। मैं तो कहता हूं अलग हो जाओ। जब हम तेरे कहे पर चलने लगे तब कहना। लालू जी, मैं जरा जाकर मुंशी जी से क्लेम की गवाही के बारे में बात कर रहा हूं। पार्क में लेटे हुए अखबार पढ़ रहे होंगे। यही बुनियाद। मुंशी जी, कौन वक्त क्या है? एंगेजमेंट कुड़माई, मैरिज ब्याह है। छोटे लाट, आजा आजा, आ बेजा। मैं लाजो जी से कह रहा था कि मुंशी जी जरूर इस समय अपने बेटे के घर के सामने वाले पार्क में लेटे हुए अखबार पढ़ रहे होंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप अखबार से मुंह ढके सोते हुए मिले। ओ भाई, पढ़ते पढ़ते चपकी सी आ गई थी। क्यों जी, इसमें कोई लोरी छपी है क्या? ओ दिल्ली का अखबार है छोटे लाट, इसमें मन नहीं ना लगता। लाहौर वाला यहाँ मिलता नहीं। हाँ जी, लाहौर वाला तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। बस क्लेम मिलता है छोटे लाट। वहाँ छूटी हुई दुकानों और घरों का 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बताते हैं।
उसके भीतर जो कुछ था, उससे जो जज्बात जुड़े थे, उनका कुछ नहीं। बंदे कहते हैं कि राय साहब मूवेबल माल को तो साथ लेके आना था। हम तो मुंशी जी अपने को भी मूवेबल नहीं समझते थे। और सुना छोटे लाट, इस वक्त यहाँ कैसे? वो तेरा शहर का टाइम तो है नहीं। अपने क्लेम के बारे में बात करने आया था, आपकी गवाही करानी थी। ला भाई, और छोटे लाट की फिटनेस के लिए तो मुंशी खजान चंद हमेशा फिटनेस में रहने। कब है सुनवाई? बस जी यही 8-10 रोज में हो जाएगी। आप अभी हैं ना यहाँ पर? 8-10 दिन? और तेरे लिए तो मुंशी खजान चंद 8-10 महीने और टिक जाने। बिच्छो वाली के मकान के बारे में पढ़ा होना है फॉर्म, दरखास्त मुआवजा। एक तो उसी के बारे में है, और बच्चों की जिद में आकर मैंने दूसरा भी भर दिया है। लाला गेंदामल की जायदाद के बारे में? जी, मैंने कहा लभाया तो आया नहीं, उसकी अमानत समझ के लेके रख लिया। हाँ, भाई लाला गेंदामल की जायदाद पर तेरा भी उतना ही हक है जितना लबाया राम का। नहीं मुंशी जी, बाबूजी ने तो वारिसों में से मेरा नाम हटा दिया था। पर तेरे बड़े पुत्र पूछन को तो वारिस बना गए थे ना लाला गेंदामल जी। ये तो बाद में बड़े लाट ने हेरा फेरी की। सबको छोड़िए मुंशी जी, ये बताइए कि दूसरी गवाही किसकी कराएं? भाई गवाह ऐसा होना चाहिए जो वाकिफ तो हो पर रिश्तेदार ना हो। मेरे ख्याल से तू मेहर चंद जी से करा ले गवाही। वो गुड में भी दी बेस्ट रहने। मेहरचंद? हाँ? कौन से, वो मोहल्ला सलीम वाले? वो पटकते पटकते वो भी दिल्ली आ पहुंचे हैं। ले, मैंने फड़ के कल तेरे कर ले आने। हाँ, तो आप दोनों रोटी उधर ही खाइएगा। रोटी छोटी केक शेक। एक रोटी और आई मुंशी जी? बस छोटी लाडनी, रोटी का कोटा तो हो गया फुल। अब केक शेक किधर है? गाजर का हलवा है यहाँ तो। केक खाना हो तो अपने नाचने गाने वाले पुत्र चमन चार्ली के साथ किसी होटल में चले जाओ। लो जी, क्या जमाना आ गया, मुंशी का बेटा होटल में नाचने गाने लगा है। मुंशी जी, आपका पुत्र आपको तो नाच नहीं नचवा रहा है। गाजर का हलवा खिलाते हैं सड़क से अजनबियों को बुला बुला के। वो अजनबी नहीं ना है बेबी रानी। एक मुंशी जी हैं, दूसरे लाला मेहरचंद, सरीन मोहल्ले वाले। मेरे वास्ते तो अजनबी है। मैं तो कभी रही नहीं गली मोहल्लों में। जो आपने रोजाना लंगर ही खोलना हो तो अपने बड़े पुत्र को भी हेरा फेरी करना सिखाओ। मेरा कोई पुत्र हेरा फेरी नहीं ना करता, सुना बेबी रानी? और मुंशी जी और लाला मेहरचंद को हमने बुलाया है तो इसी करके कि भूषण ने कहा था क्लेम की सुनवाई के वास्ते 2 पक्के गवाह जुटा देना। लो जी, गजरेला भी आ गया। मेरे को तो आलू बड़ी की सब्जी थोड़ी और दे दो। आज परजाई ने सारी चीजें मेरे खास पसंद की बनाई है। हाँ जी, आपसे गवाही जो करवानी है। गवाही तो मैंने वैसी भी देनी है शाह जी, समझी का रिश्ता है। ओ जी, ये रिश्ता किधर से निकाल रहा है? क्लेम अफसर ने गवाही रिजेक्ट कर देनी है। ओ जी, इस तरह मुंशी खजानचंद जी के मास्टर हवेली राम की भतीजी अपने लाला रलिया राम की बेटी पाशु, ओ जी मेरे ननियान वालों के टब्बर में बिहाई थी। पाशु वगैरह की कोई खबर मेहरचंद जी? नहीं जी, बताओ रब भी कैसी करता है। लाला रलिया राम का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा। हम तो हैं मेहरचंद जी। वैसे तो सदबीर बता रहा था जी कि लुधियाना रिफ्यूजी कैंप के रजिस्टर में लभाया राम का नाम दर्ज था। उसमें तो ये भी लिखा था कि वो वहां से दिल्ली गया, आया होता तो क्लेम ना भरता। मैंने कहा मास्टर हवेली राम जी, गवाही तो मेरे को आपकी ओर से देनी ही देनी है, लेकिन इसमें कोई मुसीबत में गिरने वाली बात तो नहीं? जी, मुझे तो खुद बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन बच्चों ने वकील से पूछकर फॉर्म भराया है। मेरे वास्ते तो सबसे बड़े वकील आप हो। जिस तरह आपने बताना है उस तरह मैंने क्लेम ऑफिसर को बता देना। यही बुनियाद
जनक नगर में ये मकान किसने बनवाया? ये मकान मलिक उत्तम चंद ने बनवाया। और कब बनवाया? 1940 में। जमीन कितने की खरीदी? 965 रुपए। जमीन कितनी थी? 6 मरला। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। आज नहीं बननी तकदीर, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा ले, लगा ले दाव। दाव लगाते लगाते माताजी आपके पांव दुख गए होने। आप जा पिताजी हौरी के पास आराम से बैठो, रोशन लग जाता है लाइन में। दाव लगा ले, लगा ले। हेलो जी, 3 दुकान और 3 मकान, तगड़ा क्लेम मिलना है मास्टर हवेली राम को। जिंदगी भर कुछ कमाया नहीं, अब सही। तो बाप भाई का ही तो कमाया हुआ है, और अगलों ने ऐसा कौन सा खजाना लुटा देना है भाई। 650 रुपया फी मरला जमीन के दे देने, और निचली मंजिल का 10 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से, और ऊपरी मंजिल का 8 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। और रब तुम्हारा भला करे, कोई 200-300 रुपया बिजली पानी का दे देना है बस। कौन सा नंबर है? 5वां। तब तो आज नहीं आता। दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। दाव बेशक लगा पुत्र, लेकिन इतना बेसुरा नहीं। जो मैं सुर में लगा सकता होता शाह जी तो यहाँ होता। दूसरा गवाह पेश करो। दफ्तर बंद होने का टाइम आ गया, बाकियों को कल का टाइम दो। पेड़ा कक। चलो कोई नहीं, कल जल्दी निपट जाने हैं। सत रिहा हो गया माता जी, इसी करके मैं क्लेम दफ्तर नहीं आ सका। सत पुत्र, तू आ गया, तू आ गया। इसके तो 2 हफ्ते के बाद आने की बात थी। जी, गुड कॉन्डक्ट के बिना पर जल्दी रिलीज कर दिया गया। कैदी बनाने के बाद माना कि बंदा चंगा था। कैसी शक्ल निकल आई है जेल में रहकर। तेरा बाप तो हमेशा जेल से तगड़ा होकर निकलता था। इन्हें किसी ने झूठे केस में फंसाकर सजा नहीं कराई। भले ही धोखा इनके प्राजी ने भी किया हो। इस वक्त बाहर वाले लोग हैं, वरना बताता धोखा किसने दिया, किस तरह दिया। बाहर वालों को ये बताने में तो शर्म तुम में से किसी को नहीं आई कि भाई भाई आपस में लड़ पड़े हो। मेरे को आती है माता जी, मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आपको भी। मैं तो वहीं से कहीं चला जाता, मगर प्राजी जिद करके ले आए। जिद करके जेल भेजा और जिद करके घर ले आए। तू चुप कर रोशन। सत्य पुत्र, मैं तेरे मन की हालत समझ सकता हूं। तू कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहता हो तो घूमा। प्रज्ञावती बहन जी ने मेरे को लिखा था सतबीर को उत्तरकाशी भेज देना, तू वहीं चला जा। कोई और झूठा दिलासा पाने वास्ते? तू तो पुत्र रे मुंशी खजान चंद वल दीवान चंद के साथ चल। मेरे 10 बच्चे 10 दिशाओं में फैले हुए, तेरा तो मेरे साथ ऑल इंडिया का टूर हो जाना है। सच कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुना? तेरे को यहीं रहना है मेरे साथ। जिन्होंने तेरे साथ ये धोखा किया है उनसे हमें मिलके बदला लेना है। मेरे साथ तो रोशन जन्म से धोखा होता आया। किस किस से बदला लूं? जिन्होंने पैदा किया उन्होंने पाला नहीं, और जिन्होंने पाला उन्होंने कभी सच नहीं बताया। मेरे साथ तो अपनों ने धोखा किया है रोशन, और अपनों से बदला नहीं लिया जाता। अपनों को धोखेबाज भी नहीं माना जाता है पुत्र। शायरों वाली बात करना छोड़ सकते। तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि तेरे साथ धोखा लाला वृषभान ने किया। मेरे को तेरे को मिलके उससे बदला लेना है। लाला वृषभान को तो लकुआ मार गया है, उनसे क्या बदला लोगे? लकुआ मार गया? चलो जी, रब ने अपना काम थोड़ा हल्का कर दिया। अब तो कुछ इस तरह करना है कि उसके बिजनेस को लकुआ मार जाए। दूसरों का बुरा सोचना कोई चंगी बात नहीं है रोशन। सोचना ही है तो ऐसा सोच कि हम मिलके कोई अच्छा बिजनेस कर लेने हैं। इतना बड़ा क्लेम है, तुम लोगों को कट से कट 1 दुकान और 2 मकान मिल जाने, उसमें से 1 मकान बेच देना,
और उस पैसे से तो बिजनेस शुरू कर देना। हाल तक तो मिला नहीं है और मिलना भी है तो परजाई जी की तिजोरी में जाना है। किसी की तिजोरी में नहीं जाना है। छोटे लाट ने तुम तीनों को दे देना है सारा। के भाई मैंने तो कभी किया नहीं, तुम तीनों भाई मिलके करो बिजनेस। आप तीनों भाइयों की बात कर रहे हैं मुंशी जी, लेकिन प्राजी के लिए तो हम दोनों दुश्मनों से भी बदतर। इन्होंने नहीं देना हमारा साथ। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, तुम मेरे को दुश्मन मानना छोड़ो। भाई हो, भाइयों की तरह रहो। जरूर रहने हैं माता जी, और जो ये रोशन हेरा फेरी से बाज आए तो मिलके बिजनेस भी करने हैं। जरूर करना पुत्र। दिल्ली में हवेली राम एंड सन्स को उसी बुलंदी पर पहुंचाना जैसी लाहौर में गेंदामल रलिया राम की होती थी। जी हाँ, भाई आत्मानंद का मकान था। उन्होंने अपनी भांजी और मेरी पत्नी लाजवंती को सन 1928 में दिया था। वो है कहाँ आजकल? जी, उनका तो सन 45 में मॉरिशस में देहांत हो गया। ये 2 दरखास्त मुआवजा आपने किस तरह भर दी हैं? जी, ये मेरे बाऊजी लाला गेंदामल और प्राजी लाला रलियाराम की जायदाद के बारे में है। ये क्लेम आपने किस तरह भर दिया? जी, उनके वारिसों में मैं ही बचा। लभायाराम को आप उनका वारिस नहीं समझते? लभायाराम की अमानत समझकर ही मांग रहा हूं। वो लापता है। इस तरह दूसरों का हक मारते हुए आपको कैश है, रोकड़ा, गिनना, काउंट है, रकम अमाउंट, खाता अकाउंट है। ये हुई ना बात, मीठा स्वीट मद हनी, जैसे हमारी प्यारी प्यारी कन्नी।